हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और इसका पार्ट 5 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है थ्रेटन्ड स्पीसीज। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पीसीज क्या होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो एलिफेंट होते हैं, अब एलिफेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक अफ्रीकन एलिफेंट और फिर हम देखेंगे तो एशियन एलिफेंट भी होते हैं। अब हम देखेंगे ना तो इनके जो ओवरऑल बॉडी फीचर है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। हम देखेंगे तो जो एशियाटिक एलिफेंट्स होते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में। मतलब एनिमल तो सेम है एलिफेंट, लेकिन उसके भी दो स्पीशीज़ हैं, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट और एक होता है एशियन एलिफेंट। वैसे ही जो अलग अलग एनिमल्स है जैसे कि मंकी हो गए तो मंकी के भी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। वैसे ही हम पांडा की बात करेंगे, पांडा के भी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। बियर्स की बात करेंगे तो बियर्स के भी काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं। तो मतलब एक एनिमल के अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, जो उस एरिया के हिसाब से वो उनकी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आए हुए होते हैं। तो हम समझेंगे कि ऐसे कौन से थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों जो स्पीशीज़ है वो आज खतरे में हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ तो हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, मतलब जो स्पीशीज जो खतरे में हैं, जिनका जो नंबर काफ़ी कम है, तो हम देखते हैं कि वो कितने टाइप्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, इधर द नंबर ऑफ दिस स्पीशीज इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक। मतलब कि अगर मान लो कि हमारे अर्थ पे पहले करोड़ों जो लायन टेल्ड मंकी थे, मान लेते हैं हम लोग, आज मान लो अगर सिर्फ वहाँ पे कुछ 10,000 लायन टेल्ड मंकी हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले जो करोड़ों मंकीज थे, जो लायन टेल्ड मंकी थे, आज वो एनिमल जो है वो कम होके सिर्फ कुछ 10,000 के आसपास बचे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। ओके, तो ये एक रीज़न होता है। या फिर उनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट मतलब वो जो एनिमल है वो कहाँ रहता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो लायन टेल्ड मंकी नॉर्मली फॉरेस्ट में रहेंगे, वैसे जो शार्क हैं वो जो ओशंस में रहेंगे। तो हर एक एनिमल का अपना हैबिटेट होता है। अगर हम किसी एनिमल के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एनिमल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो हम बात करेंगे तो अगर किसी एनिमल्स का नंबर कम होता है या फिर उसका हैबिटेट जो है वो श्रंक हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो फ्यूचर में हो सकता है कि वो एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो सकता है, कम्प्लीटली गायब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने उसके लिए प्रॉपर केयर नहीं किया, प्रॉपर कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं लिए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में एक भी लायन टेल्ड मंकी प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के। तो इसके बेसिक दो एग्जांपल दिए हैं हम लोग को, लायन टेल्ड मंकी और एक दिया हुआ है लेसर फ्लोरिकॉन। ओके, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है रेयर स्पीशीज़। अब रेयर स्पीशीज़ क्या होते हैं ना, द नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। अब क्या होता है, देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, वो सिर्फ इंडिया के जो फॉरेस्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अब अगर मान लो उस फॉरेस्ट में अगर राइनो जो है अगर वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे अर्थ पे से वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही तो पाए जाते हैं। अगर वो इंडिया में ही नहीं बचेंगे तो फिर पूरे अर्थ पे और कहीं है भी नहीं। इसका मतलब कि पूरे जो वन हॉर्न डायनासोरस है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ओके, और अगर उनका नंबर काफ़ी कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे रेयर स्पीशीज़। तो इसके एग्जांपल हमें दिया है रेड पांडा, वो भी रेयर स्पीशीज़ में आता है, और जो हमें बताया गया है मस्क डियर, वो भी रेयर स्पीशीज़ का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ दिया गया है वल्नरेबल स्पीशीज़। अब वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब क्या होते हैं ना, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस। अब मतलब इनके जो ये जो एनिमल्स है ये बहुत कम है। बहुत कम मतलब कितने हो जाएंगे, कुछ मान लो हज़ारों में रहेंगे या फिर कुछ 100 में भी हो सकते हैं। अगर ये एनिमल्स इतने कम हो जाते हैं तब इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो टाइगर है, जो लायन है, ये सब जो है
वल्नरेबल स्पीशीज़ में आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना इनका हंट करते हैं, इनका शिकार करते हैं ताकि इनकी जो स्किन है उसको बेच सकें। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, अगर हम लोग उनका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में या फिर कुछ डेकेड्स में ये जो एनिमल्स हैं वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएं। नेक्स्ट में बताया गया है इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़। अब देखिए, जो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ होते हैं ना, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। अब ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो छुप के रहना पसंद करते हैं, जो बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। ओके, अब अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने एनिमल्स, इस स्पीशीज़ से कितने एनिमल्स आज भी जिंदा हैं या नहीं है। तो अगर हमें इनका नंबर्स पता नहीं है तो इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। तो इसका एग्जांपल हमें दिया गया है, जो जायंट स्क्विरल है जिसको हम लोग शेखरू भी बोलते हैं, ये एक टाइप का इनडिटर्मिनेट स्पीशीज है। ओके, नाउ देखो, हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी सारे जो स्पीशीज़ है, काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो थ्रेटेंड है, मतलब वो खतरे में आ चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है 1972 का, और इसमें हमें बताया गया है कि एज पर क्लॉज 49A ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। मतलब कि अगर कोई भी इंसान किसी रेयर एनिमल का ट्रेड करता है, ये पूरी तरह से इलीगल है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट में बताया गया है एज पर क्लॉज 49B यूज ऑफ आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैंड। किसी भी वाइल्ड एनिमल का स्किन या फिर कोई भी बॉडी पार्ट यूज करना अलाउड नहीं है, कंप्लीटली बैंड है। और नेक्स्ट बताया गया है 49C में डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम द रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपलसरी। मतलब मान लो ये लॉ जब बना उसके पहले अगर किसी के पास अगर कोई आर्टिफैक्ट है, मतलब किसी एनिमल के बॉडी पार्ट से बना हुआ कोई चीज़ अवेलेबल है, तो उसको गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने बताना पड़ेगा कि कितने उनके पास आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट हैं। अगर कभी इन द केस फ्यूचर में उन लोग पकड़े जाते हैं और अगर उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया रहेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ओके, नाउ देखो, यहाँ पे हमें बताया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहले भी देखा था IUCN के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये समय समय पे एक रेड लिस्ट निकालती है। रेड लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे अर्थ पे अलग अलग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उसमें वो बताया रहता है। अब देखो, इसमें दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक होता है पिंक पेजेस और एक होता है ग्रीन पेजेस। जो पिंक पेजेस है उसके अंदर सभी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए रहते हैं, और जो ग्रीन पेजेस हैं उसके अंदर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे, मान लो कि आज से 5 साल पहले कोई एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बट अगर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग अगर प्रॉपरली उसका कंसीडर करते हैं, उसकी वहाँ के लोगों ने अगर उसको फॉरेस्ट को प्रॉपरली कंजर्व किया, उस एनिमल को प्रॉपरली कंजर्व किया, तो हो सकता है कि वो एनिमल जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज से वापस से निकल जाए, मतलब उसके नंबर ऑफ एनिमल्स से वो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे केसेस में जो एनिमल्स होते हैं जो पहले एंडेंजर्ड थे बट अब वो एंडेंजर्ड नहीं है, तो उन्हें ग्रीन पेजेस में रखा जाता है। तो दो टाइप के बेसिकली पेजेस हैं, पिंक पेजेस और ग्रीन पेजेस। ओके, अब देखो, हमें यहाँ बताया गया है कि एक वर्ल्ड लाइफ फंड है। ओके, अब ये लोग भी समय समय पे एक सर्वे निकालते रहते हैं। तो 2008 में इन्होंने एक सर्वे रिलीज किया था, उसके अंदर इन्होंने बताया कि लास्ट 35 ईयर्स में, लास्ट 35 ईयर्स में हमने क्या किया है कि 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। एक्सटिंक्ट मतलब आज वो प्रेजेंट ही नहीं है, इतने सारे एनिमल्स को हम लोगों ने मार दिया है। आज हमारी डाइवर्सिटी भी कितने खतरे में आ चुकी है। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट थिंग बताया गया है, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मतलब कि हम लोग किसी एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बताया गया है प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरनमेंट। हम लोग को अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमेशा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब हमें ट्राई करना चाहिए जितने ज़्यादा हो सके उतना हम फॉरेस्ट बना सकें। नेक्स्ट हमें बताया गया है फॉरेस्ट इज़ वेल्थ। हम लोग को ये कंसिडर करना होगा, फॉरेस्ट जो है एक वेल्थ है, हमें उसको प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट बताया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ वैल्यू एजुकेशन। हम लोग को ये सीखना होगा कि जो अगर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट बताया गया है
प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर हम हिसाब से पेपर यूज करते हैं, अगर हम पेपर का वेस्टेज कम से कम करते हैं, तो एक अल्टीमेटली क्या होता है, एक प्लांट बचता है। जो प्लांट्स वगैरह जो है वो कम कटेंगे पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमें बताया गया है टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो सही मायने में हम अपने सोसाइटी को डेवलप करते हैं। और नेक्स्ट बताया गया है प्योर एयर प्योर वाटर इज की टू हेल्दी लाइफ। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्योर रखेंगे, अगर हम प्योर वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर प्योर एयर हमारे पास अवेलेबल होगा, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।